सभी मित्रों को प्यारे सद्गुरु का जन्मदिन मुबारक हो। सिर्फ हमारे लिए नहीं, शिष्यों के लिए नहीं, आने वाली मनुष्य जाति के लिए ओशो का अवतरण महासौभाग्य की घटना हुई। एक नए युग की शुरुआत होती है, एक नई संपूर्ण दृष्टि, एक नए मनुष्य का अवतरण ओशो के संग होता है। अब यह जमीन, यह मनुष्यता वैसी ना हो सकेगी जैसी ओशो के पहले थी। यूं तो इतिहासविद ईसा मसीह से पहले और पश्चात समय का विभाजन करते हैं, लेकिन वास्तविक विभाजन ओशो के संग हो रहा है। पुरानी सोच, पुराना दृष्टिकोण सब आउट ऑफ डेट हो गए और जीवन के हर आयाम में एक क्रांतिकारी दृष्टि ओशो ने हमें दी। और निश्चित रूप से आने वाली मनुष्यता ओशो का युग होगी। तो सच पूछो तो ओशो के साथ समय का विभाजन हो रहा है, ओशो पूर्व और ओशो पश्चात। आज जिस प्रवचन माला की हम शुरुआत कर रहे हैं उसका शीर्षक है समाधि के सप्तद्वार। महान थियोसॉफिस्ट राइटर हुई हैं मैडम ब्लाउटस्की। उनकी छोटी सी पुस्तिका है 7 पोर्टल्स टू समाधि, जिस पर ओशो ने यह प्रवचन माला दी। मुंबई के पास एक पहाड़ी स्थल पर एक आश्रम बनाया जा रहा था जिसका नाम रखा था आनंद शिला, और वहाँ पर यह ध्यान शिविर संपन्न हुआ था जिसमें समाधि के सप्तद्वार पर ओशो ने प्रवचन माला दी। मैडम ब्लाउटस्की कहती हैं, परमात्मा तक पहुँचने का जो मार्ग है, बीच में 7 दरवाजे हैं जिन पर ताले लगे हैं, और ये 7 कुंजियां हैं, चाबियां हैं उन द्वारों को, तालों को खोलने की। क्रमशः हम एक एक चाबी की चर्चा करेंगे। ये 7 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो अध्यात्म की साधना करते हैं, ईमानदारी से परिश्रम करते हैं, पूरी निष्ठापूर्वक, फिर भी परिणाम नहीं आता। उसकी वजह इन 7 चाबियों में से कोई चीज मिसिंग है, वो दरवाजा नहीं खुलेगा। हम चर्चा करेंगे शांति की। यह शब्द थियोसॉफिस्ट का बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी से और विशेषकर तिब्बती भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है छोटी छोटी बातों में मधुर धैर्य। बड़ी बड़ी बातों में धैर्य रखना बहुत आसान है। अगर हम अभी घोषणा कर दें कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया है और बस अगले ही 5 सेकंड में हम सब समाप्त होने वाले हैं, तो हम आसानी से स्वीकार कर लेंगे, कोई खास बात नहीं। कि यह ज्वालामुखी फटने वाला, बड़ा भूकंप आने वाला है और सब खत्म हो जाएगा, कहेंगे ठीक है, स्वीकार है। असली बात है छोटी छोटी बातों में धैर्य, क्योंकि बड़ी बात को स्वीकार करने में तो हो सकता है हमारा अहंकार भी पुष्ट हो कि हम कोई साधारण आदमी तो है नहीं, इतनी बड़ी चीज को हमने स्वीकार कर लिया, धीरज रखा, विचलित ना हुए। तो शांति का अर्थ है अविचलित दशा। भय में हमारे भीतर कंपन होता है, और शांति का अर्थ है निष्कंप दशा। गहन धीरज के साथ ही संभव है। 3 प्रकार के लोगों को समझना। एक वे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन धीरज नहीं है। दूसरे लोग हैं जिनके पास धीरज बहुत है लेकिन वो कोई परिश्रम ही नहीं करते, वे यात्रा पथ पर कदम ही नहीं उठाते, वे भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक छोटी सी घटना से यह बात बहुत स्पष्ट हो सकेगी। सूफी फकीर हुआ जुन्नैद, उसके कई गुरु थे
उनमें से एक गुरु मल्लाह था। वो नाव से लोगों को यात्रा कराता था इस पार से उस पार। जैन धर्म में तो ऐसे व्यक्ति को तीर्थंकर कहा जाता है, जो वास्तव में इस लोक से उस लोक की यात्रा करा दे। तीर्थंकर का मतलब भी मल्लाह होता है, जिसने घाट बनाया और जो उस पार तक की यात्रा करा सकता है। तो जुन्नैद उस मल्लाह के पास रुक गया, उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसकी शिक्षा मुख्य रूप से 2 बातों की थी, ध्यान और धैर्य। एक दिन जुन्नैद ने पूछा कि क्या ध्यान प्रार्थना पर्याप्त नहीं है, भक्तिभाव पर्याप्त नहीं है, इसमें धैर्य आप क्यों जोड़ देते हैं, उसकी क्या जरूरत है। उसके गुरु ने कहा कि ठीक, अभी यात्री लोग आ रहे हैं, अभी तो समय नहीं है, चलो नाव में बीच रास्ते में तुमको उत्तर दूंगा। तो यात्रियों से जब नाव भर गई, नाव चलानी शुरू की और मझधार में पहुंच के उस मल्लाह ने एक पतवार तो नाव में रख ली भीतर, और सिर्फ एक पतवार से नाव चलानी शुरू की। नाव गोल 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 वहीं घूमने लगी। थोड़ी देर तक तो यात्री समझे कि कुछ मनोरंजन हो रहा है। फिर उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो। जुन्नैद ने भी कहा कि आपको क्या हो गया। उस किनारे तक जाना है, सीधी नाव चलाइए, आप तो वर्तुलाकार घुमा रहे हैं। तब उस गुरु ने कहा कि एक नाव से अगर, एक पतवार से अगर नाव चलाएंगे तो ऐसा ही होगा, हम अपनी मंजिल तक तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, यहीं घूमते रहेंगे। और उसने जुन्नैद से कहा कि मैंने तुम्हारा उत्तर दे दिया, समझे कि नहीं समझे। तब उसने, मल्लाह ने अपनी दोनों पतवारें उठा के बताई, और नीचे उन पे लिखा था, एक पे लिखा था ध्यान, एक पे लिखा था धैर्य। तब जुन्नैद समझा। कुछ लोग हैं बहुत निष्ठापूर्वक साधना करते हैं, कोई कमी नहीं है, मगर वो एक पतवार चला रहे हैं, भीतर जल्दबाजी है, हड़बड़ी मची है। कुछ लोग आ जाते हैं 6 दिन का कार्यक्रम करने, और दूसरे तीसरे दिन ही उनका सवाल आ जाता है कि 3 दिन हो गए, अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, कब होंगे। इतनी जल्दबाजी करोगे कभी नहीं होंगे, बहुत हड़बड़ी में है। करने में उनकी पूरी निष्ठा है, पूरी ताकत लगा रहे हैं, मगर भीतर बेचैनी है, भीतर एक कंपन है, जल्दी, हड़बड़ी। इसके विपरीत भी कुछ उदाहरण मिल जाएंगे आपको। बड़ी फिलॉसफी की ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बस ध्यान साधना भर नहीं करते। उनसे पूछो, वो कहते हम तो धैर्यवान हैं, प्रभु की जब इच्छा होगी वो खुद ही मिल जाएगा, हम क्यों मेहनत करें। एक्चुअली ये आलसी हैं, लेकिन फिलॉसफी इनकी बड़ी अच्छी है कि हम तो बड़े धीरज वाले हैं। अरे प्रभु की मर्जी के खिलाफ एक छोटा सा इंसान क्या करेगा, भगवान जब चाहेगा अपने आप घटना घट जाएगी। ये तो प्रभु का प्रसाद है, हमारे कर्म से थोड़ी होने वाला है। बड़े ऊंचे सिद्धांत के पीछे वो एक छोटी सी बात को छिपा रहे हैं, वो है उनका आलस। तो ये 2 प्रकार के लोग आपको स्पष्ट हुए। एक है राजसी, बहुत कर्मठ, उनके पास धैर्य की पतवार नहीं है। और दूसरे हैं आलसी, उनके पास श्रम की, साधना की, कर्म की पतवार नहीं है। ये दोनों ही उस पार नहीं पहुंच सकते। जुन्नैद के गुरु ने, उस मल्लाह ने कहा कि दोनों पतवारें बराबरी से चलानी होती हैं, तो ही पानी में यात्रा संभव है। आज ओशो के जन्म दिवस पर इस बात को खूब अपने भीतर गहराई से बिठाना, क्योंकि छोटी सी चीज की कमी और हम चूक जाएंगे। हम कितनी ही मेहनत करते रहें, ये साधना कर लें, वो साधना कर लें, गुरु बदल लें, शास्त्र बदल लें, धर्म बदल लें,
हमारे भीतर अगर हड़बड़ी मची हुई है, हमारा किया धरा सब व्यर्थ हो जाएगा। हम एक पतवार चला रहे हैं। और सावधान आलस्य से, तमस से हमें सात्विक होना है, अर्थात रजस और तमस का संतुलन, संयमित रूप से दोनों जरूरी हैं। हमें अपनी पूरी मेहनत भी करनी है और साथ में धीरज भी रखना है। और इसकी साधना कहाँ से शुरू करेंगे धीरज की? अपने जीवन में जो छोटी मोटी घटनाएं आए दिन घट रही हैं वहां से शुरू करना। तो जब मैडम ब्लॉटस की कहती शांति, उनका मतलब है छोटी छोटी बातों में धीरज। बड़ी बातों में धीरज रखना बहुत आसान है कि परमात्मा जब मिलेगा, मोक्ष जब मिलेगा, ठीक, हमको जल्दी नहीं है। असली सवाल यह है कि दिनचर्या में जो घटनाएं घट रही हैं आसपास, क्या आप इनमें धैर्यवान हो पाते हैं कि विचलित हो जाते हैं? सर्वाधिक विचलित करने वाली घटना है भय, और बाकी सब उसी के छोटे मोटे रूप हैं जिसमें हम कंपित हो जाते हैं। धैर्यवान व्यक्ति निष्कंप होता है, उसके भीतर कोई जल्दी हड़बड़ी नहीं होती। मैंने सुना है एक युवक अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि तुमको पाने के लिए मैं जान भी देने तैयार हूं। उसकी प्रेमिका ने कहा, जान देने वाले तो सैकड़ों हैं मेरे पीछे, मेरे साथ जी कर बताओ, मरने में क्या रखा है। असली बात जीने की है, क्योंकि जीना है विस्तार में, और वो छोटी छोटी बातें हैं उसमें बहुत सारी। क्षण भर में आवेश में मर जाने में क्या रखा है। बहुत नालायक है उस प्रेमिका ने कहा जो मेरे पीछे जान देने तैयार है। असली साहसी व्यक्ति वह है जो साथ जीने को तैयार हो जाए। इस मजाक को सिर्फ मजाक ही नहीं समझना, इसको अपनी साधना का हिस्सा समझना। जिन लोगों के बीच में हम जी रहे हैं, क्या हम धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, और याद रखना धैर्य में भी एक शब्द और जोड़ा हुआ है, मधुर धैर्य। इरिटेशन वाला नहीं कि हम परेशान हो रहे हैं, लाचार हैं, लेकिन मजबूर हैं, क्या करें, कहा गया है धीरज रखना इसलिए रखे हुए हैं, भीतर तो खलबली मची हुई है। नहीं, वैसा वाला धैर्य नहीं, मधुर, वह भी प्रेमपूर्ण हो, हम प्रतीक्षा करने को राजी हों।